हरिवंश, राधे राधे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 10 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बनाना। तो अगर आपके लड्डू गोपाल का साइज़ 10 नंबर से बड़ा है तो आप दो दो चेन्स का इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर छोटा है तो आप दो दो चेन्स का डिक्रीज़ कर सकते हैं। पर याद रखिए, आप दो चेन का ही इंक्रीज़ करिए। मैं आपको बहुत इजी वे में सिखाऊंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आप इजीली बना सकें। तो सबसे पहले हम एक नॉट बांध लेंगे, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। अब नॉट बनाने के बाद हमें टोटल 35 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 जब आपकी 35 चेन्स टोटल बन जाए तो उसके बाद आपको 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनानी है। तो 3 चेन आप एक्स्ट्रा बना लीजिए। 3 चेन एक्स्ट्रा बनाने के बाद फिर जो आपकी 35 वाली चेन थी, 35th वाली चेन थी, उसमें आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो आप एक डबल क्रोशिया बना लीजिए उसमें 35th वाली चेन में। फिर जितनी भी हमारी चेन्स थी उन सब में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। सारी चेन्स में बिल्कुल लास्ट तक एक एक बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो जब ये डबल क्रोशिया बन जाएगा, ये पूरी हमारी चेन बन के रेडी हो जाएगी। अब हमें वापस से 3 चेन्स बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद अब हमने जिस पहले वाली चेन में 3 चेन बनाई थी उसी सेम चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब एक ही चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक वो 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, और उससे नेक्स्ट वाली चेन में हमें वापस से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्या करना है, एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार 2 बार डबल क्रोशिया, एक बार एक बार एक बार 2 बार, मतलब 2 1 2 1, इस तरीके से हमें पूरे में चलना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखा देती हूँ ये। तो मेरी ये पूरी चेन बन के रेडी हो गई है। क्या करा है हमने, 2 1 2 1, आपको याद रखना है, इस सीक्वेंस में हमें चलना है। अब हमें वापस से 3 चेन बनानी है। 3 की चेन बनाने के बाद अब जिस चेन में हमने ये 3 की चेन बनाई थी उसी सेम चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, और उससे नेक्स्ट वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। मैं आपको बताते चलूँगी। एक बार डबल क्रोशिया हमने बनाया नेक्स्ट चेन में, उससे नेक्स्ट चेन में हमने वापस से एक बार और डबल क्रोशिया बनाया, एक ही बार। तो इस वाली चेन में हमने वापस डबल क्रोशिया बनाया, और उससे नेक्स्ट चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें ये पूरी चेन इस तरीके से रेडी कर लेनी है, मतलब एक बार 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 1 2 2 1 1 2, इस तरीके से रेडी करना है। फिर हमें वापस से 3 की चेन बनानी है, और इस बार 3 की चेन बनाने के बाद हमें हर एक चेन पे एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमें बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं करना। तो आप हर एक चेन पे एक बार डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो ये हमारी चेन बन के पूरी रेडी हो गई है। अब हमारी टोटल 4 चेन्स बन गई हैं। पहली चेन, दूसरी चेन, ये हमारी तीसरी चेन, और ये हमारी लास्ट की चेन। अब हमें टोटल 3 चेन और बनानी है। तो वापस से हमने 3 चेन बनाई। अब 3 चेन बनाने के बाद हमें वापस से सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब एक चेन में इस बार 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर दूसरी वाली चेन में हमें वापस से एक डबल क्रोशिया बनाना है। थर्ड वाली चेन में हमें वापस से एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद वापस से हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट चेन में।
और इससे नेक्स्ट चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि जो हमारा इस बार सीक्वेंस चलेगा वो चलेगा 2 डबल क्रोशिया, सिंगल सिंगल सिंगल, डबल क्रोशिया, सिंगल सिंगल सिंगल, 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा इस बार सीक्वेंस चलेगा। तो मैं आपको पूरा रेडी करके तब दिखाती हूँ। तो ये मेरी पूरी लाइन बन के तैयार हो गई है। यहाँ तक हमारी टोटल 5 लाइन बन चुकी हैं। अब इसके बाद हमें 2 लाइंस और बनानी है। तो उसके लिए पहले हमें 3 की चेन बनानी है और फिर हमें क्या करना है, हर एक चेन के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन के ऊपर हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना, बस एक एक डबल क्रोशिया हर एक चेन के ऊपर बनाते जाना है। इस टाइप से हमें पूरी चेन बना के तैयार कर लेनी है और इसके बाद दूसरी वाली भी हमें सेम इसी तरीके से बनानी है, हर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी टोटल चेन्स बन चुकी हैं। ये हमारी टोटल 7 चेन्स बन चुकी हैं। अब हमने वापस यहाँ पे 3 चेन बनाई और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो आप याद रखिएगा, हमें टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 11 डबल क्रोशिया मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं टोटल मैंने 11 डबल क्रोशिया बनाया। वो जो 3 की चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, उसे भी हमने एक डबल क्रोशिया कंसिडर करा है। अब हमें 16 चेन्स स्किप करनी है। तो हमें 16 चेन स्किप करनी है और 17th चेन में, अभी मैं आपको बताऊंगी, 17th चेन है, इस 17th चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। 16th चेन स्किप करके 17th चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारी इस जैकेट की आस्तीन बन जाएगी, स्लीव बन जाएगी। आप देखिए, ये हमारी यहाँ पे स्लीव बन जाएगी। अब हमने जैसे स्टार्टिंग में 11 डबल क्रोशिया बनाई, इसके डबल 22 हमें अब डबल क्रोशिया बनाने हैं। मैं बना के दिखाती हूँ। ये 22 बनाने के बाद अब हमें वापस से 16 स्किप करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्किप करने के बाद 17th में हमें वापस से डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी दूसरी वाली स्लीव बन के रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद हमें बचे हुए 11 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। तो हमारे 11 डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट हो गए और ये हमारी लड्डू गोपाल की चोलिया, जैकेट, जो भी आप कहें, वो बन गई। पर अभी हमें क्या करना है, हमें अभी 2 लाइंस और सिंगल क्रोशिया की, मतलब डबल क्रोशिया की बना के हमें रेडी करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वापस से हम 3 चेन करेंगे और हर एक चेन में हमें वापस से डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारी एक लाइन डबल क्रोशिया की बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें सेम एक और लाइन ऊपर बनानी है। वापस से वही सेम 3 चेन बनाएंगे और फिर हर एक चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारी दोनों चेन्स बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस जॉइंट को अपना कट कर देना है। और कट करने के बाद आप देखना इस जैकेट का लुक कितना सुंदर आया है। इस जैकेट का लुक देखिए आप, कितना सुंदर लुक आया है। आप चाहें तो आप इसमें अपने अनुसार स्लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। बस आपको डबल क्रोशिया की लाइंस को बढ़ाते जाना है और आपकी स्लीव्स ऐड होती जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश।